हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं बहुत ही मस्त और बहुत ही प्यारा टॉपिक, वैल्यू माइग्रेशन। सो ये क्यों ज़रूरी होता है और इन्वेस्टिंग में आपके क्यों काम आता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो वैल्यू माइग्रेशन होता क्या है? वैल्यू माइग्रेशन को एड्रियन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि वैल्यू माइग्रेशन इज़ अ फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एंड शेयर होल्डर वैल्यू अवे फ्रॉम ऑब्सोलेट बिजनेस मॉडल टू न्यू। मतलब कि जो इकोनॉमी की वैल्यू है और जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो किसी पुराने बिजनेस से नए बिजनेस पे शिफ्ट हो जाना। क्यों? क्योंकि जो पुराना बिजनेस है वो कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। नया बिजनेस जो है वो कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर पा रहा है, उनकी इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेटिस्फाई कर पा रहा है। ठीक है। इट रिफ्लेक्ट चेंजिंग नीड्स डेट विल सेटिस्फाइड बाय न्यू कॉम्पिटेटिव ऑफरिंग। वैल्यू माइग्रेशन अकर्स व्हेन देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन कस्टमर प्रायोरिटीज़ एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस डिज़ाइन। सो कस्टमर की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। बिजनेस जो है कस्टमर की प्रायोरिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से क्या होता है, वैल्यू माइग्रेशन होती है। ठीक है, मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि वैल्यू माइग्रेशन अच्छे से कि एक्चुअली में ये होती क्या है। ये तो हो गई डेफिनेशन, वैसे मैंने काफ़ी बता भी दिया, समझ भी आ गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं वैल्यू माइग्रेशन को, जैसे कि नोकिया टू एप्पल एंड सैमसंग मोबाइल फ़ोन्स। सो नोकिया क्या था बिफ़ोर? ठीक है, वैल्यू माइग्रेशन के बिफ़ोर क्या था? नोकिया जो था वो मार्केट में डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, अच्छे फीचर्स थे फ़ोन में, डोमिनेट कर रहा था, सब लोग यूज़ कर रहे थे नोकिया। हम में से हर किसी ने लगभग नोकिया फ़ोन यूज़ किया ही है। उसके बाद आता है शिफ्ट, द राइज ऑफ स्मार्टफोन विद बेटर सॉफ्टवेयर। शिफ्ट क्या हुआ, वैल्यू कहाँ माइग्रेट हो गई? जो एंड्रॉयड थे, आईओएस थे, वो क्या कर रहे थे, वो अच्छे सॉफ्टवेयर फीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, जिस वजह से क्या हो गया, वैल्यू का माइग्रेशन हो गया। किस पे? एंड्रॉयड और आईओएस पे, एंड्रॉयड फ़ोन्स पे, स्मार्टफोन पे। आफ्टर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, एप्पल एंड सैमसंग टुक ओवर द मार्केट वाइल नोकिया लॉस्ट इट्स डोमिनेंसी। सो वैल्यू माइग्रेशन कैसे हुई? पहले नोकिया अच्छे खासे फ़ोन बना रहा था, सब लोग खरीद भी रहे थे, लेकिन लोगों को अब स्मार्टफोन चाहिए थे, अच्छे सॉफ्टवेयर चाहिए थे, फीचर्स चाहिए थे, जिस वजह से वैल्यू कहाँ पर माइग्रेट हो गई, नॉर्मल कीपैड वाले फ़ोन से स्मार्टफोन की तरफ। तो लोग माइग्रेट हो गए, लोग शेयर होल्डर्स माइग्रेट हो गए, कस्टमर माइग्रेट हो गए, जिस वजह से क्या हुआ, वो बिज़नेस की डोमिनेंसी ख़त्म हो गई। ये होता है वैल्यू माइग्रेशन। अब आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल रिटेल टू ई कॉमर्स। सो क्या था, टॉयज़ आर एस लोकल स्टोर्स हुआ करते थे, एक तरीके से रिटेल स्टोर थे जहाँ पर टॉयज़ मिलते थे बच्चों के। ठीक है। सो क्या हुआ था कि बिफ़ोर, पहले तो ये डोमिनेट कर रहे थे, यहाँ पर इनके स्टोर पे लोग जाते थे, सामान खरीदते थे, टॉयज़ खरीदते थे बच्चों के लिए। सो बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो रही थी, रेवेन्यू अच्छा खासा हो रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी चीज़ें आ गई, जिसकी वजह से लोगों का कन्वीनियंस जो था वो आसान हो गया और प्राइस के शिफ्ट में भी आ गया। अब आप कार उठाओगे, फिज़िकल स्टोर पे जाओगे, वहाँ जाके चीज़ें खरीदोगे, इससे अच्छा आप क्या करोगे, आपके हाथ में फ़ोन आ चुका है, स्मार्टफ़ोन आ चुका है। ठीक है, जो कि एप्पल सैमसंग ने आपको पकड़ा दिया, वो आ चुका है। अब क्या करो, आप उसमें अमेज़ॉन डाउनलोड करो, फ्लिपकार्ट करो, जो भी आपका ऐप ऑनलाइन स्टोर का करना है, जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, उससे आप क्या करो, सामान मंगा लो घर बैठे बैठे। सो क्या हुआ, पहले रिटेल स्टोर की डोमिनेंसी थी, लेकिन वो शिफ्ट किस पे हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो सारे ट्रेडिशनल रिटेलर्स थे, मैनी ट्रेडिशनल रिटेलर्स स्ट्रगल और शट डाउन वाइल ई कॉमर्स बूम्ड। सो क्या हुआ, जो रिटेल स्टोर थे पहले वो सारे के सारे स्ट्रगल किया उन्होंने काफ़ी, या फिर बंद हो गए, और ई कॉमर्स काफ़ी बूम किया, और आज भी ई कॉमर्स काफ़ी चल रहा है। हम खाना भी मंगाते हैं, फूड डिलीवरी भी ऑनलाइन होती है। ठीक है, कोई भी शॉपिंग करनी है आप ऑनलाइन करते हो। सो क्या हुआ है, रिटेल स्टोर से ई कॉमर्स पे आ गए हैं लोग। सो ये क्या है, वैल्यू माइग्रेशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो वैल्यू माइग्रेशन के अंदर ज़रूर कमेंट करके बता देना। और अब मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। सो जब भी हम कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सो होता क्या है कि हमें वैल्यू माइग्रेशन पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है, क्या हम किसी ऐसे बिज़नेस में तो नहीं कर रहे जिसका शिफ्ट हो जाएगा, क्या उसकी कहीं उसकी वैल्यू माइग्रेट तो नहीं हो जाएगी। जैसे कि कोल है, कोल की वैल्यू सोलर पे ना माइग्रेट हो जाए। जो कंपनीज कोल के थ्रू
इलेक्ट्रिसिटी कर रही हैं प्रोड्यूस, कहीं वो फिर सोलर पे भी शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो कहीं हम किसी ऐसी कंपनीज़ में पैसा तो नहीं लगा रहे जहाँ पर वैल्यू माइग्रेशन हो सकती है। इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारी इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में जाके उसकी वैल्यू माइग्रेट ही करनी है, ठीक है। सो अब अगला टॉपिक करते हैं, ये 3 स्टेजेस ऑफ वैल्यू माइग्रेशन। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा या फिर ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं वैल्यू माइग्रेशन, ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आगे और भी एग्जांपल लेने वाला हूँ। अभी करंटली क्या माइग्रेशन हो रही है, किस इंडस्ट्रीज़ में कहाँ चीज़ें माइग्रेट हो सकती हैं। अब करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ वैल्यू माइग्रेशन। वैल्यू इनफ्लो, वैल्यू स्टेबिलिटी, वैल्यू आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब जैसे कि नोकिया था, उसके अंदर क्या आ रही थी, वैल्यू आ रही थी, बार बार लोग आ रहे थे, वो अच्छा खासा मार्केट में डोमिनेट कर रहा था, कमा रहा था पैसे, रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। वैल्यू स्टेबिलिटी, उसकी जो वैल्यू थी वो स्टेबल हो गई थी, डोमिनेंस कर रहा था मार्केट में, कस्टमर लॉयल थे, ये सब हो रहा था। वैल्यू आउटफ्लो, एकदम से क्या हुआ, कोई नया बिजनेस आया जो उसकी वैल्यू को आउटफ्लो करके ले गया, अपने पास ले गया, उसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई, कस्टमर शिफ्ट हो गए, इकोनॉमी की जो वैल्यू थी वो वहाँ पर शिफ्ट हो गई, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो एग्जांपल लेते हैं नोकिया का और एप्पल का ही लेते हैं। सो वैल्यू इनफ्लो 90s और 20s में क्या हुआ था कि नोकिया जो था वो मार्केट लीडर था मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है। पीपल जो थे वो उसको ड्यूरेबल था, इजी टू यूज़ फ़ोन था, लोग उसे पसंद भी कर रहे थे। तो क्या था, ये वैल्यू इनफ्लो था, सेल्स एंड प्रॉफिट्स वर ग्रोइंग, नोकिया के सेल्स और प्रॉफिट अच्छे खासे ग्रो हो रहे थे, ये वैल्यू इनफ्लो था, नोकिया के अंदर वैल्यू आ रही थी। सेकंड, वैल्यू स्टेबिलिटी, नोकिया डोमिनेटेड द मोबाइल फ़ोन मार्केट, नोकिया ने मोबाइल फ़ोन की मार्केट को डोमिनेट करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके जो छोटे मोटे फीचर्स थे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और इजी टू यूज़ फ़ोन था, काफ़ी इजीली आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर रहा था, ठीक है। ये हो गया वैल्यू स्टेबिलिटी। थर्ड आता है वैल्यू आउटफ्लो, एकदम से क्या हुआ, एप्पल आया, सैमसंग आया, इन्होंने अपने टच स्क्रीन फ़ोन, स्मार्टफोन यूज़ किए, बेटर सॉफ्टवेयर के साथ इंट्रोड्यूस किए मार्केट के अंदर, जिस वजह से क्या हुआ, वैल्यू का आउटफ्लो हो गया, नोकिया की वैल्यू का आउटफ्लो हो गया और वो किसके पास चला गया, एप्पल सैमसंग के पास, स्मार्टफोन के पास, सॉफ्टवेयर के पास। नोकिया टाइम के साथ चेंज नहीं हो पाया, वो अपनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से वो मार्केट से बाहर हो गया और उसकी वैल्यू माइग्रेट हो गई, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। इसके और भी पार्ट हैं, वो आगे आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। मैं आगे आने वाली वीडियो में रियल लाइफ एग्जांपल लेने वाला हूँ, जो अब वैल्यू माइग्रेशन हो रही है, किस इंडस्ट्रीज़ में हो रही है और कहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।